भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने, साउथ अफ्रीका के दिग्गज ने और इनफैक्ट इंग्लैंड के खुद दिग्गज ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को चेतावनी दी है और कहा है कि कहीं ये मत सोच लेना कि भारत की ये बी टीम हमको क्या हराएगी। और इसका भारत ने एग्जाम्पल बताया है जो इंडिया ए और इंग्लैंड ए के बीच खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला। भारत के बल्लेबाजों को देखकर इंग्लैंड भौचक्का रह गया है। इतना ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका भी इंग्लैंड को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि ये बात आप जानते हैं एक नया WTC का सर्कल शुरू हो रहा है और इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर रवाना हो चुकी है। और इंग्लैंड दौरे पर जब इंडिया जा रही है तो इंडिया के पास रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, इंडिया के पास रविचंद्रन अश्विन नहीं है, मोहम्मद शामी नहीं है, तो यह पूरी नई टीम के साथ जा रहे हैं। शुभमन गिल एज अ कैप्टन, ऋषभ पंत एज अ वाइस कैप्टन और जसप्रीत बुमराह भी पूरे मैच खेलने वाले नहीं है क्योंकि फिटनेस को लेकर उन्हें भी इशू रहने वाला है। और बावजूद इसके भी क्यों इंडियन क्रिकेट टीम से डरे हुए हैं इंग्लैंड वाले। पहले आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में कि क्या कह रहे हैं तमाम बड़े दिग्गज इस बड़ी सीरीज से पहले इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे राय पूछना चाहूंगा, इस इंडियन स्क्वाड पर आपको कितना बिलीफ है? क्या आपको लगता है कि ये इंडियन टेस्ट टीम को इग्नोर नहीं कर सकता इंग्लैंड? आपकी राय जरूरी है, कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, बार बार कहने की जरूरत मत रखो। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट की सारी अपडेट इस चैनल पर आपको मिलेगी, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली इस टेस्ट सीरीज को एक नया नाम दिया गया है, तेंदुलकर एंडरसन्स ट्रॉफी, TAT लाइक दैट, या फिर एंडरसन्स तेंदुलकर ट्रॉफी, कुछ भी कहो, लेकिन 2 लेजेंड्स के नाम ये ट्रॉफी कर दी गई है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही नई स्क्वाड बनाई है। कप्तान बेन स्टोक्स की वापसी हो चुकी है और अच्छी गेंदबाजी के साथ में नजर आ रहे हैं और पहले टेस्ट मुकाबले के लिए ये स्क्वाड है। इंडिया की स्क्वाड मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। अगर विस्तार से देखना चाहते हैं तो वीडियो को विजिट जरूर कर लें, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अब जानते हैं दिग्गज क्या कह रहे हैं इस टेस्ट सीरीज से पहले। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा AB डिविलियर्स ने कैसे इंडिया की बी टीम पर भरोसा जताया है। AB डिविलियर्स जो साउथ अफ्रीका के दिग्गज हैं और इन्होंने इंग्लैंड को चेतावनी दी है और कहा है कि इंडिया की टीम को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सबसे पहले तो डिविलियर्स ने बातचीत करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि युवा खिलाड़ी आगे आएंगे भारत और इंग्लैंड टेस्ट में। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल जिम्मेदारी लेंगे। भारत में बहुत प्रतिभा है और इसका श्रेय काफी हद तक IPL को जाता है, ये AB डिविलियर्स ने कहा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि वह बहुत ही कम उम्र में युवाओं को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका देता है IPL, यह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बेहतरीन मंच है, AB डिविलियर्स ने कहा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने इंग्लैंड दौरे पर भारत की युवा टीम की कड़ी परीक्षा बताई है, लेकिन विश्वास बनाए रखने से उन्हें अनुकूल परिणाम भी हासिल होंगे, ये भी कहा है। डिविलियर्स ने कहा उन्हें इंग्लैंड में जिम्मेदारी लेनी होगी, उनके लिए कड़ी परीक्षा होगी, लेकिन भारत के पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है। भारत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पूल है, ये AB डिविलियर्स ने कहा है। अगर वे खुद पर भरोसा करते हैं, जो कि आप जानते हैं करते हैं, तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम इस टेस्ट सीरीज को अपने फेवर में जरूर कर लेगा और इंग्लैंड को सावधान रहना होगा, क्योंकि भारत की भी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीमों को उनके घर पर हराया है, तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से तो खतरनाक नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। लेकिन AB डिविलियर्स ने कहा भारत के पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है और इंग्लैंड को सावधान रहना होगा, हल्के में तो आप इस टीम को भी नहीं ले सकते। और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को लेकर अपने स्टेटमेंट दिए और उन्होंने कहा कि भारत के कौन से खिलाड़ी को कहां खेलना चाहिए। शुभमन गिल को भी टिप्स दी है और ओवरऑल इस सीरीज पर भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। राहुल नहीं बल्कि ये खिलाड़ी होना चाहिए यशस्वी जायसवाल का पार्टनर। शुभमन गिल को नंबर 3 पर नहीं बैटिंग करनी चाहिए, ये रिकी पॉन्टिंग ने कहा है। पॉन्टिंग ने बातचीत करते हुए कहा अगर वे यशस्वी जायसवाल के साथ जाते हैं, साई सुदर्शन दूसरे सलामी बल्लेबाज होंगे जो ओपनिंग कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों ओपनर यंग है तो तीसरे नंबर पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, वहां पर आप KL राहुल को खिला लो या करुण नायर को खिला लो, ये कहना है रिकी पॉन्टिंग का। इनएक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों के साथ नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं उनका मानना यह है।
तो उन्होंने कहा कि शुभमन गिल को 3 पे नहीं बल्कि 4 पे खेलना चाहिए। 3 पे आप एक्सपीरियंस को भेजिए, करुण नायर को भेजिए, केएल राहुल को भेजिए और 4 पर शुभमन गिल को भेजिए। और जब शुभमन के पास वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो वापस नंबर 3 पर भी आ जाना बाद में। लेकिन उनका मानना है कि शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं। ये रिकी पॉन्टिंग ने एक एडवाइस दी है। पॉन्टिंग ने राहुल को जायसवाल के साथ ओपनिंग नहीं करने का कारण बताया है कि वह चाहते हैं कि सुदर्शन को शीर्ष क्रम में मौका मिले। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को काफी सराहना मिली है और वह हाल ही में शानदार फॉर्म में है। तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा, मैं ईमानदारी से कहूं तो साई सुदर्शन पर मेरी नजरें होगी जो इंग्लैंड को शॉक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि सुदर्शन को डेब्यू करने का अब सही समय आ गया है। अब रोहित और विराट के न होने से भारतीय टीम में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। पॉन्टिंग ने कहा, हर टीम इस दौर से गुजरती है और मुझे लगता है कि सुदर्शन तैयार हैं। प्रथम श्रेणी में खूब रन बनाए हैं और इस साल आईपीएल में भी उनका फॉर्म सबसे बेहतरीन रहा है। तकनीकी रूप से वो बहुत ही ठीक नजर आते हैं। आप जानते हैं कि मध्य क्रम में केएल राहुल होने से नीचे थोड़ी अधिक स्थिरता मिलेगी। ऐसा इसलिए मानना है रिकी पॉन्टिंग का कि आप ओपन करवा सकते हैं किससे, साई सुदर्शन से, और केएल राहुल को मिडल में ले आइए, करुण नायर को 3 पे ले आइए, 4 पे आपकी शुभमन गिल हो जाए तो ये टीम बहुत खतरनाक बन जाएगी। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर भी बात करी कि उनमें टेस्ट में बल्लेबाजी में अभी कुछ काम करना होगा। ये शुभमन गिल को हिदायत दी है रिकी पॉन्टिंग ने। उन्होंने कहा, अगर आप नए कप्तान हैं तो आसान नहीं होगा आपके लिए ये इंग्लैंड का दौरा। नए कप्तान के लिए अपनी बल्लेबाजी को लेकर भी सोचना आसान नहीं होता है। भाई जब कप्तान नया नया होता है ना तो अपनी बल्लेबाजी पर ज़्यादा सोचता नहीं है वो, तो आपको उस पर काम करना होगा शुभमन गिल, ये रिकी पॉन्टिंग ने कहा है। पॉन्टिंग ने यह भी माना है कि गिल टेस्ट को बल्लेबाजी की पहलू पर काम करना होगा। ऐसे महान टेस्ट बल्लेबाज भी हुए हैं जिनकी रक्षात्मक तकनीक उतनी अच्छी नहीं थी, जैसे वीरेंद्र सहवाग इसका उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं रिकी पॉन्टिंग ने बताया कि शुभमन गिल के लिए दौरा बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन शुभमन गिल कैपेबल है, वो अच्छे खिलाड़ी है, वो अच्छे कप्तान है, आईपीएल में दिखाया है। तो ये बहुत बड़ी श्रृंखला होगी और भारत के युवा खिलाड़ियों को इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा है कि इस टीम को ऐसा नहीं है कि हल्के में ले लें। तो वहीं पर इंग्लैंड के एक दिग्गज मॉन्टी पनेसर, जो कि पूर्व स्पिनर भी रह चुके हैं, तो मॉन्टी पनेसर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और इंडिया की टीम को लेकर जो कहा वो खुद इंग्लैंड को परेशान करेगा। खैर, मॉन्टी पनेसर ने क्या कहा आइए आपको बताते हैं। इंग्लैंड के पूर्व मॉन्टी पनेसर ने बातचीत करते हुए कहा कि सीरीज में भारतीय खिलाड़ी की सफलता की कुंजी कुछ खास खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर रहेगी। भारतीय टीम में निडरता और युवा जोश है जो इंग्लैंड की परिस्थितियों में उन्हें सफलता दिला सकती है। कहा कि ये टीम निडर है, ये युवा जोश है भारत के पास। और उन्होंने कहा कि इसका हालिया में उदाहरण हमें देखने को मिला इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ इंडिया ए की बल्लेबाजों की बल्लेबाजी, जहां पर करुण नायर ने डबल 100 लगाया, जहां पर अभिमन्यु स्मरण काफी अच्छे फॉर्म में दिखे, यशस्वी जायसवाल अच्छे फॉर्म में दिखे। मुकाबला ड्रॉ हो गया, उस इंडिया को हरा नहीं सकी इंग्लैंड लॉयंस। तो फिर ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम का यही युवा जोश, वही निडरता, वही बल्लेबाजी इस इंग्लैंड टीम के खिलाफ भी देखने को मिलेगी। मॉन्टी पनेसर ने कहा कि भारत अपनी जीत का दावा कर सकता है। तो ये डरे हुए हैं इंग्लैंड के दिग्गज। इनफैक्ट ये भारतीय की बी टीम को भी हल्के में नहीं ले सकते।